क्लास। आज हम 6 चैप्टर का पूर्ण अनुभव का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले 2 पार्ट में हमने पढ़ा था कि यासुकी चान और तोतो चान 2 बच्चे हैं। तोतो चान यासुकी चान को पोलियो होने के कारण वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए अपने पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती है और वो सीढ़ी का यूज करके उसको चढ़ाने में सफल भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसके द्विशाखा तक पेड़ की नहीं पहुंच पाता है। तो देखते वो फिर से कैसे कोशिश करती है। यासुकी चान को तोतो चान ने सीढ़ी पर चढ़ा तो दिया, लेकिन तोतो चान तो छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, लेकिन यासुकी चान नहीं पहुंच पा रहा था। तो तोतो चान को रोना आ गया, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तोतो चान को रोना आ रहा था, लेकिन उसे डर था कि अगर वो रोएगी तो यासुकी चान भी रो लेगा। इसीलिए उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी हुई, यानी कि पोलियो के कारण कमज़ोर हुई उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थामा और बोला कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ, मैं तुम्हें पेड़ के ऊपर खींच लेती हूँ। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। यासुकी चान को पूरा तोतो चान पर विश्वास था कि वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यासुकी चान के लिए वह कितना बड़ा खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। अपने छोटे छोटे हाथों का यूज करके तोतो चान यासुकी चान को खींचने लगी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर थे। बहुत मेहनत की उन्होंने खींचने में, और काफ़ी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए बोली, हटाते तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? काफ़ी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर पहुँचे। पसीने से तरबतर होकर के, पसीने से पूरा भरे हुए बालों को हटाकर तोतो चान ने अपने सम्मान से के साथ झुक करके यासुकी को बोला कि तुम मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। और यासुकी पेड़ की डाल के सहारे खड़ा होकर के बोला, मुस्कुराया और बोला, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी थी, जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। यासुकी चान अभी तक कभी इतना ऊपर नहीं चढ़ा था, इसलिए उसने दुनिया की एक नई झलक, एक नया चेहरा देखा था जो उसने पहले नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। यासुकी चान ने खुश होकर के तोतो चान से कहा कि पेड़ पर चढ़ना ऐसा होता है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। बहुत देर तक पेड़ पर बैठे रहे, उधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, यासुकी चान ने बोला तोतो चान से। मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। यासुकी चान तोतो चान को बताता है कि मेरी बहन अमेरिका में रहती है। वो बताती है कि वहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान बहुत खुश होकर बताता है। वह कहती है कि जब ये टीवी जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है, टेलीविज़न डब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो नहीं समझ पाई यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता, घर बैठे चीज़ों को देख लेने का क्या अर्थ होंगे। तोतो चान उस समय तो नहीं समझ पाई कि यासुकी चान जो ज़्यादा दूर तक चल भी नहीं सकता, उसका घर पे बैठी चीज़ों को देख लेने से क्या होगा। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। वो तो यही दिमाग लगा रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे आ जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, लेकिन उसे बात बड़ी अच्छी लगी कि हम घर बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने तोतो चान को उसके बारे में बताया था। टेलीविज़न के बारे में किसी को नहीं पता था। यासुकी चान ने पहली बार तोतो चान को इसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। दोनों पेड़ के ऊपर चढ़े हुए बहुत खुश थे और उनको ऐसा लगा था पेड़ गीत गा रहे हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान उस समय पहले बार पेड़ पर चढ़ा था और अंतिम बार भी। मूल्य पोलियो उन्मूलन, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, शिष्टता, साहस तथा आत्मविश्वास, यानी कि हमें पोलियो को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जिनको पोलियो उनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। साहस और आत्मविश्वास अगर हमारे अंदर हो तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं होता है।
है।